जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 4, जिसमें चैप्टर होगा जीव मंडल। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए में कान्हा नेशनल उद्यान, बी में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी में हेरी राष्ट्रीय उद्यान और डी में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हेरी राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है जो हम देखेंगे। हेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के चमेरी जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी के पाटरी दून घाटी में स्थित है। वर्तमान में इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1973 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह विशेष प्रकार के धार्मिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त विवरण संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है नेशनल पार्क, बी में है जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र और सी में है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और डी में है पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ जो हम देखेंगे। संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट में नीलगिरी, उसके बाद आता है नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमरीपाल ओडिशा, आचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। और ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगस्त्यामलाई केरल व तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ए में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिषद होती है। बी में आरक्षित जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। सी में वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है। प्रयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कुछ डी में होगा। जैसे डी में दिया हुआ ऑप्शन 1 2 3, तो इसका इनमें से तीनों हमारा सही होगा। ये तीनों ऑप्शन हमको फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है?
तो ऑप्शन ए में असम, बी में कर्नाटक, सी में मिजोरम और डी में ओडिशा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मिजोरम। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, मिजोरम राज्य में है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम देखेंगे। दम्फा टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दम्फा मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है कोलकाता, बी में है लखनऊ और सी में देहरादून, डी में है पटना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के वनस्पति संग्रहालय में से एक है। इसे विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? ए में सी, बी में हिरण और सी में बाघ और डी में भालू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सरिस्का और रणथंभौर बाघ का सुरक्षित स्थान है। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यह दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर उद्यान उत्तर प्रदेश में बानस नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है गिर गुजरात, उसके बाद बी में है काजीरंगा असम और सी में है रणथंभौर राजस्थान और डी में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर काजीरंगा असम। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक स्थान है।
यह विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसमें काजीरंगा में विश्व का 2/3 एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कड़ा निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? ए में पूर्वी घाट, बी में गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, सी में पश्चिमी घाट, डी में मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कड़ा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कड़ा इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कड़ा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी में मध्य प्रदेश, सी में है तमिलनाडु, डी में है केरल। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। वर्ष 1907 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी यह जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखेंगे। कड़ा पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में तेलंगाना, बी में तमिलनाडु, सी में केरल, डी में उत्तराखंड। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा केरल। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ। कड़ा पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह केरल राज्य के इदुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। यह केरल राज्य के इदुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कड़ा मानस वन्य जीव अभयारण्य खाली जगह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, असम में मानस राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कड़ा मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इसमें सबसे अधिक जंगली भैंसे पाए जाने के कारण भी प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, कड़ा गिर जंगल खाली स्थान किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा गिर जंगल एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया।
दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में है कर्नाटक और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी में कर्नाटक है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में रेड हेडेड गीद, चित्तल, विरहत, वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेला घाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेला घाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे वर्ष 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गौरीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए में ओडिशा, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में है कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कर्नाटक। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ए में है महाराष्ट्र, बी में है ओडिशा, सी में है राजस्थान और डी में है सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कंचनजंगा सिक्किम में है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, कस्तूरी मृग, तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि इस वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए में कर्नाटक, बी में उत्तर प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। कह रहा निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जिसे जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। कह दाची ग्राम, यहाँ पे ग्राम होगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। कह रहा दाची ग्राम एक ऐसा कश्मीरी स्टैग है जहां हंगूल पाए जाते हैं। हंगूल IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। अति संकट श्रेणी का जीव है। क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में गुजरात और डी में मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। कह रहा यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है और यह टाइगर रिजर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 10, सी में 5 और डी में 6 है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र ट्रांस हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप, तटीय प्रदेश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 24 है। कान्हा राष्ट्र क्वेश्चन नंबर 14। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। जैसे ऑप्शन ए में है बारहसिन्हा, काला हिरण, चिंकारा और नीलगाय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारहसिन्हा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बारहसिंहा की आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, करा जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में पहाड़ी तंत्र, बी में पर्वत श्रेणियाँ, सी में जंगल और डी में है वातावरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पहाड़ी तंत्र हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा चितवन राष्ट्रीय उद्यान 932 वर्ग किमी में विस्तृत है। इसका स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, करा भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में सुंदरवन, बी में असम के जंगल, सी में कच्छ का रण और डी में कावेरी का डेल्टा। यहाँ पे जंगल होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कच्छ का रण, सी नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिला के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 है, करा निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमरीपाल बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, रणथंभौर राजस्थान। इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, कर राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, मानस असम में स्थित है और रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। सिमरीपाल उड़ीसा में है, बिहार में वाल्मीकि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, करा ओडिशा राज्य में स्थित सिमरीपाल प्रसिद्ध है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर के कारण, सागर तट पर स्थित पुलिन के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य के रूप में। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा सिमरीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, कह निम्न में से वे राज्य कौन से हैं जिसमें अगस्त्य मलाई जीव मंडल विस्तृत है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, केरल और तमिलनाडु। अगस्त्य मलाई जीव मंडल केरल और तमिलनाडु में है। इस क्वेश्चन का कुछ फैक्ट है, कर अगस्त्य मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल राज्य में 1800 यानी 1828 वर्ग किमी तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किमी है। करा वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, करा भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो नोकरेक, कान्हा, नीलगिरी, पेरियार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नीलगिरी। सी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। करा नीलगिरी की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में बिहार है और सी में उत्तर प्रदेश और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थापित है। वर्ष 1986 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कहता है इस उद्यान में प्रति वर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, सामाजिक वन, प्राकृतिक आवास या राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वन्य जीव अभयारण्य। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है। वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, मिलान कीजिए। गिर है, गिर वन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ है, काजीरंगा है और स्टेट का नाम दे, दोनों में इसको मिलाना है। तो इसका राइट इस क्वेश्चन को
कड़ा गिर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद काजीरंगा असम हो जाएगा। भरतपुर राजस्थान। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 है, कड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कड़ा नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र है। इस क्वेश्चन में कुछ फैक्ट है। कड़ा इसका स्थापना ईयर दिए हुआ। कड़ा नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुआ था। सुंदरवन की स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। नंदा देवी की स्थापना 1988 में और मन्नार की स्थापना 1989। क्वेश्चन नंबर 37 है, कड़ा मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, तेंदुआ और चित्तल। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कड़ा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह तेंदुआ और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कड़ा वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? कड़ा यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। बी में इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हैं ऑप्शन में। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है हमारा, ये भी हो जाएगा और ये बी भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कड़ा भारत में वर्ष 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू हुआ। वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। कड़ा इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट में है कड़ा एक अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, और बी दूसरा में है कड़ा नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। Thank you for watching my video. Please support me, subscribe my channel and like and share. Thank you so much.